समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। एक मान्यता यहाँ ये है कि लोहे का या चांदी का हंसुआ और फसल काटने वाला यंत्र अगर यहाँ इस तालाब में दबाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले जन्म में उस इंसान को धन्य धान से परिपूर्ण जीवन भगवान देते हैं। पंचकोसी यात्रा में ये सोना तालाब क्या ही महत्व है। कहना चाहेंगे कि ये हजारों साल से ये यात्रा चल रही है पंचकोसी की, और इसका पौराणिक जो महत्व है उसको देखते हुए ये पूरे परिपथ को, जो पंचकोसी का पूरा रास्ता है, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए। नहीं, वहाँ गांव में तो सब सही था, लेकिन इधर सिटी में थोड़ा दिक्कत था। यहाँ पे भी दिक्कत है। आप लोग यहाँ नीचे बैठ रही हैं, धर्मशालाएं की बात है, धर्मशाला अनेकों है यहाँ पे जो अवैध कब्जा कर लिया गया है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं तो यहाँ पे हम लोग का मांग है कि धर्मशाला हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग को तो थोड़ा परेशानी यहाँ हो ही रहा है बैठने में। अब रोड के किनारे परिक्रमा करना है तो रोड के किनारे सब लोग बैठ ही रहा है। अगर बारिश होने लगेगी क्या स्थिति रहेगी? बहुत बुरा स्थिति हो जाएगी बारिश होगी तो। जी, आज मैं खड़ा हूँ काशी नगरी में, जहाँ की बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पर आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस समय मैं खड़ा हूँ पंचकोसी रोड पर स्थित ये सोना तालाब के पास, जहाँ की एक मान्यता यह भी है कि जब बाबा विश्वनाथ जी काशी आए हुए थे तो इनके द्वारा ये पंचकोश यात्रा किया गया था, और इसी रास्ते से जा कर के इन्होंने पंचकोश यात्रा को पूर्ण किया था। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सोना तालाब है। यहाँ पर उन्होंने सोना का दान किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये सोना तालाब अपने आप में खुद ही आंसू बहा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए चारों तरफ। यहाँ पे जो अवैध कब्जा का जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि यहाँ पर लगभग 80 से 85 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। इधर भी आप दिखा दीजिए, जो यहाँ सोना तालाब पे चारों तरफ अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर थोड़ा सा शासन और प्रशासन के साथ वाराणसी के डीएम को भी संज्ञान में लेना होगा। यह मामला काफ़ी पुराना चल रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि ये सोना तालाब जो अपने आप में खुद ही आंसू बहा रहा है, यहीं पे लोग आते हैं और पंचकोश यात्रा के दौरान यहीं स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर आगे को निकलते हैं। ये भी कहा जाता है कि मनौती के दौरान लोग सोना भी चढ़ाते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाइए यहाँ पे, आप नज़दीक जा कर के क्या चढ़ा रहे हैं माता जी। जी आप अपना परिचय बताइए। क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या चढ़ा रही हैं यहाँ पे आप? यह फूल माला है। तो यहाँ तो सोना भी लोग चढ़ाते हैं, कहने को लगता है। सब कुछ चढ़ाते हैं, उसमें चढ़ाते हैं। आप क्या चढ़ा रही हैं? हम पूजा करा रहे हैं। अच्छा, पूजा। आज दिन में भी कुछ लोगों ने सोना चढ़ाया है क्या ऐसा? नहीं, अभी को तो हम आए हैं। अच्छा। अभी को आए हैं। क्या मान्यता है यहाँ का? इस हाँ, यही के हैं। नहीं, हमको मालूम नहीं, हम उनके साथ आए हैं। ये देखिए इनको। जी, क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता ये है कि पंचकोसी की यात्रा करने वाले लोग, जो लोग यहाँ स्वर्ण रजत कुछ भी चढ़ाते हैं, वो उनको वृद्धि होकर के उनको ईश्वर देता है। एक मान्यता यहाँ ये है कि लोहे का या चांदी का हंसुआ और फसल काटने वाला यंत्र अगर यहाँ इस तालाब में दबाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले जन्म में उस इंसान को धन्य धान से परिपूर्ण जीवन भगवान देते हैं। पंचकोसी यात्रा में ये सोना तालाब क्या ही महत्व है। आप पंचकोश इस समय कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? अब ये तो हम पहली बार पंचकोश करने आए हैं। आप तीन पड़ाव आ चुके हैं, चौथा ये 5वां आगे है, तो बीच में आपको क्या दिक्कत समझ आया? जैसे धर्मशालाएं आजकल देख रहे हैं कि बहुत कब्जा कर लिया गया है, इसको लेके क्या? देखिए, धर्मशालाएं तो प्राचीन हमारे महापुरुषों ने और राजाओं ने और जो सेठों ने बनवाई हैं, उसका रख रखाव बहुत उचित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पर्याप्त है, मतलब स्थान पर्याप्त है उसमें, उसके रख रखाव की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि कुछ एक ऐसे मंदिर रास्ते में जो पौराणिक है लेकिन क्षतिग्रस्त हैं, उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, और कुछ मंदिर प्रशासन के सुधार की आवश्यकता है।
क्योंकि कहीं कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे कि आधार पर आदमी आराम से सुगम दर्शन। योगी जी तो हमेशा विकास करा रहे हैं, देख रहे हैं कि मरम्मत भी किया जा रहा है। आपके जो धर्मशालाएं हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कि मुख्यमंत्री हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि ये हजारों साल से ये यात्रा चल रही है पंचकोसी की, और इसका पौराणिक जो महत्व है उसको देखते हुए ये पूरे परिपथ को, जो पंचकोसी का पूरा रास्ता है, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए और एक छोटा सा वे एक पथ अलग से पंचकोसी यात्रियों के लिए बनना चाहिए, जिससे कि उनको वाहन जो आते जाते हैं उससे दिक्कतें ना हो। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं निरंजन श्रीवास्तव, मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से आया हूँ। ये कहेंगे कि जो अवैध कब्जा किए हैं धर्मशालाओं का, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कब्जा मुक्त होना चाहिए। ये धर्म यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए स्थान बने हुए हैं और इस समय तो एक सक्षम सरकार है, अगर वो चाहे तो बहुत जल्दी कब्जा करा करके उसको यात्रियों की सुविधा का विस्तार कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री जी स्वयं यात्रा करते हैं, पिछली बार उन्होंने यात्रा की थी, उम्मीद है कि इस बार भी करेंगे, और वो करेंगे तो वो स्वयं देख लेंगे अपने आँखों से कि इसमें सुधार और इसको मुक्त कराने की ज़रूरत है। वो तो पंचकोसी जैसे पैदल करते तब देखते हैं, वो तो काफिला से निकलते हैं, सीधे निकल जाते हैं। जो पैदल चलते हैं उनके लिए ना ये आप बता रहे हैं कि ऐसी सुविधा होना, क्योंकि महिलाएं सड़क पे सो रही हैं। तो ये प्रेस और मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए शासन और सरकार के पास। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संसदीय क्षेत्र है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ड्रीम प्रोजेक्ट में होना चाहिए कि ये जो तीर्थ यात्रा हो रही है पंचकोसी की, इसके हर स्थल पर प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और सबसे अधिक दिक्कत है रास्तों में शौचालय और प्रसाधन की, जिसमें महिलाओं को बहुत दिक्कत है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, रास्ते में हम सब आते हैं तो बहुत परेशानी हो रही है। कहीं लैट्रिन करना है तो वो भी शौचालय नहीं है। नहीं, जगह जगह तो लगाया गया है, देख रहे हैं सरकारी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम सब इतना आए हैं ना, कहीं भी नहीं मिला है कि रामेश्वरम में और उससे पहले पड़ाव पे, उसके बाद कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं। गंदगी इतनी फैल जाती है इस टाइम, जो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग, और टाइम बीतेगा उतना आसपास में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जैसे कांवड़ यात्रा के लिए इन्होंने किया है, वैसे इस पथ के लिए ज़रूर होना चाहिए। पंचकोसी यात्रा के लिए भी करना चाहिए उनको। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके संसदीय क्षेत्र का ये हाल है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी पंचकोश यात्रा किए, लेकिन वो काफिले से चलते हैं तो उनको कहाँ पता चलेगा कहाँ क्या सुविधा है। और कागजी कार्रवाई तो बहुत दिखाई जाती है कि हर व्यवस्था किया गया है, लेकिन ये आप खुद ही तीर्थयात्रियों से देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है। आगे मैं दिखाना चाहूँगा कि अनेकों धर्मशालाएं हैं जो कि अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर महिलाएं रोड पे सो रही हैं। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। हजारों साल का ये तालाब है, इतनी दुर्दशा है इसका। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहीं एक सोना तालाब है। ये आप पीछे पंचकोसी पांडेपुर चला जाता है और ये आपके ठीक सामने चला जाएगा पंचकोसी चौराहा होते हुए कपिलधारा। तो मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए पंचकोसी यात्रियों के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए, यहाँ पे जो धर्मशालाएं अवैध कब्जा कर लिया गया है उसको लेकर के ये महिलाएं जो सड़क पर बैठ रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और अपने वाराणसी के डीएम साहब, आपको हमने देखा कि आप जा कर के रामेश्वर तीसरा पड़ाव जो है वहाँ पे आपने सर्वे किया है, लेकिन आप इस रूट पे नहीं आ रहे हैं जहाँ की महिलाएं रोड पर बैठी हैं, यहीं पे रात बिता रही हैं। और जितनी भी कम से कम दर्जनों धर्मशालाएं हैं पांडेपुर से लेकर कपिलधारा के बीच में, सभी पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसको मुक्त कराया जाए और इनकी सुंदरीकरण करा करके पंचकोश यात्रियों के लिए ये सुविधा व्यवस्था की जाए। और आगे मैं अभी दिखाना चाहूँगा किस स्थिति में महिलाएं सड़क पर सोने को मजबूर हैं। मैं खड़ा हूँ ये पांडेपुर से पंचकोसी चौराहे पर, जहाँ की यहाँ पर भी कम से कम दर्जनों धर्मशालाएँ थी जो आज अवैध कब्जा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पंचकोसी यात्रा के लिए जो महिलाएं आई हुई हैं, आज वो सड़क पर
सो रही हैं, पूरी रात यहीं बिता रही हैं। यह स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्वक बात है, क्योंकि ये मैं वाराणसी के डीएम साहब से कहना चाहूँगा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप इसकी जांच कराएं और जांच कराकर जितनी भी धर्मशालाएं हैं उनको मुक्त कराया जाए। ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ पे। अभी तो और भीड़ आ रही है रात में। यहीं रात भर पूरा इन लोगों को बिताना है और बिताने के बाद फिर देखिए कि ये किस स्थिति में है। अगर यहीं पे बारिश होने लगती है तो क्या स्थिति होगी बताइए। अब आगे का मैं और भी हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि सड़क पे ही ये पंचकोश यात्री, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी। यहाँ का एक अलग ही महत्व है, जहाँ पर जी आप अपना थोड़ा परिचय बताइए, कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग आए हैं बनारस से। ये किस बार आई हैं इसमें? कौन सा बार? दूसरी बार। ये कह रहे हैं कि आप अभी घूम करके आ रही हैं, क्या दिक्कत पड़ा आपको रास्ते में? नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं पड़ा, नंगे पैर थे तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, जैसे लैट्रिन बाथरूम की क्या व्यवस्था? नहीं, वहाँ गांव में तो सब सही था, लेकिन इधर सिटी में थोड़ा दिक्कत था। यहाँ पर भी दिक्कत है। आप लोग यहाँ नीचे बैठ रही हैं, धर्मशालाएं की बात है, धर्मशाला अनेकों हैं यहाँ पे जो अवैध कब्जा कर लिया गया है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं तो यहाँ पर हम लोग का मांग है कि धर्मशाला हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग को तो थोड़ा परेशानी यहाँ हो ही रहा है बैठने में। अब रोड के किनारे परिक्रमा करना है तो रोड के किनारे सब लोग बैठ ही रहा है। अगर बारिश होने लगेगी क्या स्थिति रहेगी आपकी? बहुत बुरा स्थिति हो जाएगी बारिश होगी तो। यही देखिए, आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम तो बनारस से हैं। ये पंचकोसी यात्रा कर रहे हैं, क्या दिक्कतें पड़ी हैं रास्ते में आपको? रास्ते में तो दिक्कतें, अभी लाइटिंग वाइटिंग का दिक्कत पड़ा है। लाइटिंग कहीं नहीं है, कहीं हैंड पाइप भी बिगड़ा हुआ था कहीं। पे धर्मशालाएं, ये पंचकोसी चौराहे पे कम से कम 1 दर्जन धर्मशालाएं सभी अवैध कब्जा कर लिया गया है। फिर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहना? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो धर्मशाला जो धर्मशाला बना जहाँ पे है वहाँ पे उसको दुरुस्त कराया जाए, उसको बढ़िया से बनाया जाए, जो कि यात्रियों के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि लोग सड़राना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि यार आगे जो था सोना तालाब था वहाँ पर व्यवस्था सब पूछता ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ बना ही नहीं है। इसीलिए आदमी आगे बढ़ के यहाँ पे रह रहे कि यहाँ पे भी दिक्कत है कि लाइटिंग कहाँ करने जाएंगे, ये भी परेशानी है। कहीं पे हैंड पाइप नहीं है। अब हम लोग को सोची ली कब चलेंगे ये सलारपुर तालाब पे, वहाँ पर लेंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या व्यवस्था है। ये देखिए पंचकोश यात्री अपना खुद ही बयान कर रहे हैं कि रास्ते में न तो लैट्रिन की व्यवस्था है, न तो धर्मशालाएं की व्यवस्था है। और मैं यही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह कहना चाहूँगा कि आप देख लीजिए क्या स्थिति है। और मैं वाराणसी के डीएम साहब से भी कहना चाहूँगा कि डीएम साहब आप एक बार, जैसे आप हर जगह सर्वे कर रहे हैं, अभी आप रामेश्वर में सर्वे किए हैं, तो आप एक बार इधर भी देखिए क्या स्थिति है। या तो आप कागज़ों पर दिखवाइए कहाँ कहाँ पे ये अवैध कब्जा किया गया है धर्मशालाओं को, उसको मुक्त कराइए और पंचकोसी यात्रियों के लिए खुलवाइए। जबकि आज देखिए यहाँ पे सड़क के किनारे, ये आप मैं बताना चाहूँगा, ये रोड आशापुर चली जाएगी और पीछे रोड ये कजाकपुरा होते हुए अन्य शहर के लिए निकल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज सड़क के किनारे पंचकोश यात्री करने वाले जो बिता रहे हैं, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। ये आप इसको संज्ञान में लीजिए और आगे की कार्रवाई करिए। और आगे हम दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। चलिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अभी मैं पंचकोसी चौराहे से आगे सलारपुर की तरफ निकला हूँ। ये देखिए धर्मशालाओं के दुर्भाग्य में ये आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस स्थिति में लोग यहाँ पे पंचकोश यात्री सड़क के किनारे सो रहे हैं। और मैं आगे दिखाना चाहूँगा, चलिए आगे दिखाता हूँ अभी क्या स्थिति है वहाँ की। ये देखिए इस सड़क के किनारे लोग अभी लेटे हुए हैं। अब इसके बाद आगे जो 5वां पड़ाव आएगा, वो 5वां पड़ाव आपका कपिलधारा रहेगा। ये देखिए किस स्थिति में लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कहा जा सकता है कि जो धर्मशालाएं हैं, वो धर्मशालाएं जो अवैध कब्जा कर लिया गया है, इसी तरीके से ये लोग पंचकोसी यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अगर बारिश होने लगेगी तो ये लोग जाएंगे कहाँ?
अगर धर्मशालाओं की व्यवस्था रहती, अवैध कब्जा लोग नहीं किए होते, तो फिर इसका एक अच्छा रहता व्यवस्था। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है, इसको क्या कहा जाए, जबकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। ये देखिए, अब यहाँ से लोग व्यवस्था न होने के कारण आगे हो सकता है जो 5वां पड़ाव है कपिलधारा के लिए पलायन कर रहे हैं। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन दिनेश कुमार की रिपोर्ट।